चलिए देखिए, आज हम लोग बात करते हैं हृदय के बारे में। हृदय यानी हार्ट कैसा होता है, किस प्रकार से बना होता है, इन सब के बारे में, इसका कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हृदय जो होता है यानी हार्ट जो होता है, हमारे शरीर में एक गहरे लाल या भूरे रंग की संरचना होती है जो बंद मुट्ठी के समान होती है। हृदय गहरे लाल भूरे रंग की संरचना होती है जो बंद मुट्ठी के समान, ऊपर का भाग चौड़ा तथा नीचे का भाग सकरा होता है। जिसके ऊपर का भाग चौड़ा तथा नीचे का भाग सकरा होता है, जो हमारे वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य में हल्का सा बाईं ओर स्थित होता है। हृदय गहरे लाल या भूरे रंग की संरचना पेशीय संरचना होती है जो बंद मुट्ठी के समान होती है या बंद मुट्ठी के आकार की होती है, और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचली भाग सकरा होता है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य में हल्का सा बाईं ओर स्थित होता है, जो हम निरंतर हमारे शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है, जो भ्रूणीय विकास के समय 3 महीने के भ्रूण से विकसित होकर के यानी धड़कना शुरू होकर के जीवन पर्यंत बिना रुके बिना थके हर पल रुधिर को पंप करने का कार्य करता रहता है। इसके साथ साथ हृदय ही हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिस पर मस्तिष्क का नियंत्रण हमारे नहीं होता। हृदय हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिस पे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। यही कारण है कोई कोई व्यक्ति क्या होते हैं, उनका मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, फिर भी हृदय हमारा धड़कता रहता है। अब हम लोग हृदय के बारे में बात करें तो ऊपरी भाग में जो होते हैं, जिसको हम लोग अलिंद कहते हैं, निचला भाग जो है निलय कहलाता है। और अलिंद और इसके साथ साथ 2 प्रकार की नलिकाएं जुड़ती हैं, एक होती है धमनी, दूसरा होता है सिरा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलिंद किसको कहते हैं। जो ऊपर की तरफ 2 चैम्बर हैं, एक दायां भाग एक बायां भाग, जिसको दायां अलिंद और बायां अलिंद यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और निचला भाग जिसको दायां निलय तथा बायां निलय कहते हैं यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं तो जो अलिंद किसको कहेंगे। अलिंद देखिए, हृदय का जो है नॉर्मली बता देते हैं कि ऊपर का भाग अलिंद होता है, नीचे का निलय होता है। तो इसका कार्य क्या होता है, क्यों अलिंद नाम दिया गया। तो अलिंद हमारे हृदय का वह पार्ट होता है, हमारे हार्ट का वह पार्ट होता है जो शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्र करता है। अलिंद वह भाग होता है जो शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्र करता है। और निलय यानी वेंट्रिकल हृदय का वह भाग होता है जो रुधिर को हृदय से बाहर प्रोवाइड करता है, यानी जहां से होकर के रुधिर बाहर निकलता है। चाहे वो दायां अलिंद हो, चाहे दायां निलय हो, चाहे बायां निलय, यानी हृदय से इस भागों से रुधिर बाहर निकलते हैं, और कहीं से अगर रुधिर आना होता है तो वो अलिंद में ही आते हैं। इसके साथ साथ अलिंद और निलय के बीच में एक दीवार होती है जिसको आंतर निलय पट्ट कहते हैं, आंतर अलिंद निलय पट्ट कहते हैं। इसी तरह से अलिंद के बीच में दीवार होती है जिसको आंतर अलिंद पट्ट, और निलय के बीच में होती है जिसको आंतर निलय पट्ट कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें सिराएं होती हैं जो सामान्यतः हमारे अशुद्ध रुधिर यानी सिराएं लाती हैं जो हमारे शरीर में रुधिर को लाती हैं, और धमनी होता है जो रुधिर को निकालता है। इस सिरा और धमनी में हम लोग जनरली बस इतना बता करके छोड़ दिया जाता है कि सामान्यतः सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर। इसी तरह से धमनी के बारे में वर्णन करते समय लोग बता देते हैं कि सामान्यतः सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, परंतु पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। तो बात यह है यहाँ पर कि धमनी किसको कहेंगे और सिरा किसको कहेंगे। तो एक चीज याद रखना, धमनी उस रुधिर वाहिनी को कहेंगे, धमनी उस रुधिर वाहिनी को कहते हैं जो रुधिर को हृदय से बाहर निकालता है, चाहे वो शुद्ध निकाले चाहे अशुद्ध निकाले, उसकी बात बाद में होगी जब नलिकाओं के रुधिर नलिकाओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इतना जानिए, धमनी उस रुधिर वाहिनी को कहते हैं जो रुधिर को हृदय से बाहर निकालता है, तथा सिरा उस रुधिर वाहिनी को कहते हैं जो रुधिर को हृदय में लाने का कार्य करता है, चाहे वो फेफड़े से लाए चाहे शरीर के विभिन्न भागों से। ये हमारा जो है हृदय की बाह्य संरचना। चलिए अब हम लोग देखते हैं
हृदय की आंतरिक संरचना। तो हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग बात करें तो हृदय के जो है लॉन्गिट्यूडनल काटने पर हमको दिखाई देता है कि इसमें विविध प्रकार के जो 4 चैम्बर होते हैं। इसमें 2 अलिंद की बात करते हैं, यानी 2 एट्रियम की बात करते हैं, जो वेंट्रिकल की बात करते हैं। दो अलिंद होते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम बात करते हैं दायां अलिंद यानी राइट एट्रियम। तो इसमें शरीर से क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा से यानी कि अग्र महाशिरा से अशुद्ध रुधिर शरीर के ऊपरी भागों से, तथा पश्च महाशिरा से जो अशुद्ध रुधिर होता है यानी इंफीरियर वेना कावा से अशुद्ध रुधिर आता है, या शरीर के निचले भागों से यहाँ पर रुधिर आता है दाएं अलिंद में यानी दाएं एट्रियम में। और दायां एट्रियम ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से, त्रिदलीय वाल्व की सहायता से ये रुधिर को पंप कर देता है दाएं निलय में। यहाँ पर एक वाल्व होता है जो रुधिर को अलिंद से निलय तो आने देता है, लेकिन निलय से अलिंद में नहीं जाने देता। पुनः जो है, जब निलय जो है रुधिर को पंप करता है तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू यानी पल्मोनरी धमनी के थ्रू, हमने कहा रुधिर को हृदय से बाहर निकालने वाले को धमनी कहते हैं, तो ये फेफड़े में ले जाता है यानी पल्मोनरी में ले जाता है, इसलिए इसका नाम पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी के माध्यम से रुधिर को भेज देता है, यानी अशुद्ध रुधिर को भेज देता है फेफड़े में शोधन के लिए। और फेफड़े में ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होते हैं, यानी रुधिर से CO2 रुधिर फेफड़े में चले जाएंगे और ऑक्सीजन फेफड़े से हृदय में रुधिर में चले जाएंगे। इस प्रकार से रुधिर का हमारे शोधन हो जाता है। शोधन होने के बाद जो है हृदय के बाएं भाग में अब क्या होता है कि पल्मोनरी शिरा के माध्यम से, क्योंकि फेफड़े से लाता है पल्मोनरी से लाता है, इसलिए रुधिर उसका नाम, उस शिरा का नाम क्या किया गया, पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा से ऑक्सीजनेटेड रुधिर यानी शुद्ध रुधिर को, यानी प्योर रुधिर को पल्मोनरी शिरा रुधिर को लाता है लेफ्ट एट्रियम में यानी बाएं अलिंद में। बायां अलिंद क्या करता है, यह पुनः रुधिर को, ऑक्सीजनेटेड रुधिर को द्विदलीय वाल्व की सहायता से यानी बाइकस्पिड वाल्व की सहायता से उसको रुधिर को पंप कर देता है बाएं निलय में यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में। पुनः लेफ्ट वेंट्रिकल इसको रुधिर को इस धमनी के माध्यम से पुनः रुधिर को पंप करता है महाधमनी या धमनी कहिए, धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में। इस प्रकार से धमनी भी क्या होता है, वाल्व हर रुधिर नलिकाओं के पास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में या एक नलिका से दूसरे नलिका में रुधिर स्थानांतरित होते हैं, तो वहां पर वाल्व लगे होते हैं जो रुधिर का प्रवाह एक तरफ होता है। जैसे हम लोग साइकिल में हवा भरते हैं तो बाहर से हवा तो जाता है अंदर की तरफ, लेकिन पंप को ऊपर खींचते हैं तो पुनः हवा वापस नहीं आता। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी होती है कि एक तरफ रुधिर तो जाता है लेकिन रिटर्निंग दूसरी तरफ नहीं। अब हृदय की जो हम लोग पंप की बात करते हैं तो हृदय हमारा पूरा एक साथ सिकुड़ता या फैलता नहीं। हृदय का ऊपरी भाग अगर सिकुड़ेगा तो निचली भाग फैलेगा और निचला भाग सिकुड़ेगा तो ऊपरी भाग फैलेगा। इसी क्रिया को हम लोग हृदय का स्पंदन कहते हैं। ऊपरी भाग जैसे ही, निचला भाग जैसे ही सिकुड़ेगा ऊपर का बढ़ेगा, तो निचला भाग जब सिकुड़ेगा तो दाएं अलिंद से, दाएं निलय से पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी धमनी में रुधिर जाएगा जो फेफड़े में पहुंचाएगा, और बाएं अलिंद से रुधिर धमनी में जाएगा जो शरीर के विभिन्न भागों में चला जाएगा शुद्ध रुधिर। और इसके साथ साथ अलिंद में जो रुधिर आएगा, दाएं अलिंद में सुपीरियर वेना कावा यानी अग्र महाशिरा और इंफीरियर वेना कावा यानी कि पश्च महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद में आ जाएंगे। और इसी तरह से बाएं में क्या होंगे, फेफड़े से अशुद्ध रुधिर, फेफड़े से शोधन के उपरांत शुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में आ जाएगा। और जैसे ही ऊपरी भाग सिकुड़ेगा, निचला फैलेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर रुधिर क्या करेगा, दाएं अलिंद से दाएं निलय में यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में रुधिर चला जाता है। यही क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। जो ऊपर का भाग सिकुड़ेगा तो नीचे फैलेगा, नीचे से, इस प्रकार से रुधिर का आदान प्रदान या रुधिर पंप होता रहता है। इस क्रिया के फलस्वरूप हमारा शुद्ध और अशुद्ध रुधिर निरंतर अलग अलग या सेपरेट रहता है। हमारा हृदय कितने चैम्बरों का, तो कुल 4 चैम्बर की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें दायां भाग एक बायां भाग होता है। तो दाएं भाग में हमारे अशुद्ध रुधिर रहता है और बाएं भाग में शुद्ध रुधिर रहता है।
तो दायां अलिंद से दायां नीला जुड़ा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से, बायां अलिंद बाएं नीले से जुड़ा होता है बाइकस्पिड वाल्व यानी द्विदलीय वाल्व की सहायता से। और ये जो हमारा हृदय रुधिर को पंप करता है वो लगभग एक बार में 70 ml रुधिर को पंप करता है। एक बार में हमारा हृदय जो है लगभग 70 ml रुधिर को पंप करता है, अर्थात देखा जाए तो 1 मिनट में लगभग 4.5 लीटर को रुधिर पंप कर देता है, या किसी किसी बुक में दिया रहेगा लगभग 5 लीटर के आसपास रुधिर को पंप करता है। अर्थात पूरे दिन की बात करें तो लगभग 7570 लीटर रुधिर को यह हमारे शरीर से पंप करने का कार्य करता है। यानी एक बार में रुधिर पंप कितना करेगा, लगभग 70 ml। तो वही 1 मिनट में कितनी बार करेगा, वही 70 से 72 का पूरा करेंगे मल्टीप्लाई, तो लगभग 5 लीटर रुधिर को पंप करता है। अर्थात पूरे दिन में यह लगभग 7570 लीटर रुधिर को पूरे शरीर में पंप करने का कार्य करता है। और हृदय की जो संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है, जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे लब और धब की बात करते हैं। जैसे पानी किसी बाल्टी में गिरा है, बाल्टी में पानी है, तब उसकी आवाज़ करती है, इसी प्रकार से इसमें रुधिर भी जैसे एक चैम्बर से दूसरे में जाता है तो भरा होता है उसमें रुधिर, तो उसी में दम से गिरता है तो बल्ब की आवाज़ होती है। इस तरह से हम लोगों ने हृदय के बारे में, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में वर्णन किया। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। थैंक यू।